मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे यानी कि बी लीव की जो तैयारी कर रहे हैं और बी लीव 01 को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और पहला चैप्टर में हमने ज़्यादातर पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। आज आपका पहले चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा है यानी सामाजिक परिवर्तन एवं पुस्तकालय। तो सामाजिक परिवर्तन एवं पुस्तकालय में छोटा टॉपिक है, छोटा चीज़ें हैं थोड़ी सी। और कल इस चैप्टर के यानी कि हम साथ के साथ पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस के बारे में भी और जो नॉलेज है उनके बारे में किस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, ये सारी चीज़ें जानने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक लिखते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक परिवर्तन एवं पुस्तकालय। कल हमने भूमिका कंप्लीट कर ली थी, उससे पहले हमने सारे के सारे इसके उद्देश्य और ये सारी चीज़ें कर लिया था, इतिहास कर लिया था भाई। सबसे अब लास्ट वाली बात आती है कि परिवर्तन यानी कि सामाजिक परिवर्तन में क्या पुस्तकालय का योगदान। पुस्तकालय क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो संसार है यानी कि ये दुनिया है, संसार है, संसार में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं यानी कि परिवर्तन नहीं होगा तो क्या आगे बढ़ पाएगा? जैसे मान के चलिए आपके यानी कि आपके फादर के टाइम, आपके दादाजी के टाइम पे यानी ग्रैंड फादर के टाइम पर चिट्ठियों का दौर था। आपके फादर के टाइम पे आया यानी कि आपके फादर के टाइम पे चिट्ठियों से ईमेल का दौर आया। अब आपके टाइम पर क्या आ रहा है? व्हाट्सएप का दौर आ रहा है यानी इंस्टेंट मैसेज का दौर आ रहा है। तो क्या हुआ, ये समय के साथ साथ परिवर्तन आया, टेक्नोलॉजी आई, सुविधाएं अच्छी हुई। तो यानी कि संसार का नियम ही यही है, परिवर्तन यानी कि परिवर्तन आना चाहिए। एजुकेशन में लेके चले तो भाई एजुकेशन में पहले कम स्कूल थे, फिर यानी कि आपके फादर के टाइम पे थोड़े और स्कूल बढ़े। अब क्या है, आपको स्कूल की फैसिलिटी सब जगह मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर भी बढ़ा। और पुस्तकालय के में पहले क्या है, पुस्तकालय कम थे, फिर अब थोड़े और बढ़े। अब आपको हर जगह यानी कि गाँवों में भी शहरों में भी रीडिंग रूम के तौर पर, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं, वो भी देखने के लिए मिल रही है आपको, पुस्तकालय मिलने। तो ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन समाज की आवश्यकता है। वर्तमान समय में अगर परिवर्तन नहीं होगा, अगर आप परिवर्तन नहीं देखोगे, देखो परिवर्तन कुछ चीज़ों में हमारा नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, हमारे जो धर्म है, धर्मों में जो कुरीतियाँ उन्हें छोड़कर जो कहीं ना कहीं जो गलत चीज़ें हैं या फिर गलत एक तरह से मान्यता, जैसे कि हमारे पुराने टाइम में क्या था, सती प्रथा था, तो वो क्या है, हट गया, परिवर्तन हुआ, सती प्रथा को हटा दिया गया। बाल विवाह था, उसे हटा दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें क्या है, परिवर्तन हुई समाज में, संस्कृति में भी। तो वो क्या है, परिवर्तन का यानी कि परिवर्तन से समाज को सुधारा गया। अब आज के टाइम पे देश हो रहे हैं विकसित, यानी आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, एक विकासशील देश, एक विकसित देश। विकसित देश क्या कर रहे हैं, विकसित देश किस चीज़ की ओर में लगे हैं, यानी कि विकसित देश क्या कर रहे हैं, वो विकसित हैं पूरे पूरे। विकसित देश क्या कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने बच्चों को क्या है, शिक्षा के ध्यान दे रहे हैं, सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं, पुस्तकालय के दौर में आ रहे हैं। और शक्तिशाली क्या कर रहे हैं, यानी कि जो विकासशील देश है वो विकास की प्रगति पर चलते आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक परिवर्तन में, और सामाजिक परिवर्तन में पुस्तकालय का क्या योगदान है? पुस्तकालय का योगदान, जैसे कि हमारे देश में 19 राज्यों में पुस्तकालय के एक्ट आए हैं। अब राज्य कितने, 28, तो कहीं ना कहीं सारे जगह आने चाहिए। और लास्ट क्या है, 2009 का है, 2009 का है। और लास्ट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। बताइए, चलिए आपसे पूछता हूँ, अरुणाचल प्रदेश है या आपका और कोई सा स्टेट है? बताइए, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे 19 के 19 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जो 5 सेस हैं वो भी पता होने चाहिए। हरियाणा है, आपके सारे के सारे, यानी हरियाणा एक इधर का है और सारे उधर के हैं, यानी कि नीचे की तरफ के हैं। जब मैप आप देखोगे
तो वो अभी आपको जब करवाएंगे इस चैप्टर के मतलब इसी में आपको पढ़ना है सेस और इसके बारे में, तो वो भी आपको बताएंगे इस बुक में। तो ये क्या है, यानी कि आपके भविष्य में भाई आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बी लीव कर रहे हो, मान लीजिए बी लीव कर रहे हो, मान लीजिए डी लीव कर रहे हो, मान लीजिए सी लीव कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप एम लीव कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो, यानी कि एजुकेशन, यानी कि आप ये मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस का कोई भी कोर्स कर रहे हो, लाइब्रेरी साइंस का कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हो। भाई जीवन में परिवर्तन लाए, जीवन से आप क्या कर रहे हो, समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हो। भाई आप लाइब्रेरी का कोर्स करा, आपने क्या, आप बन गए लाइब्रेरियन, ठीक है, आप लाइब्रेरियन बन गए, लाइब्रेरी से आप चले गए, मान लीजिए स्कूल में ज्वाइनिंग हो गई, तो क्या कर रहे हो, आप ज्वाइनिंग के बाद आप क्या कर रहे हो, जो यानी कि स्कूल क्या है, समाज का ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। अब समाज की संस्था है, आप क्या कर रहे हो, समाज को परिवर्तन, जो बच्चा आ रहा है, भाई बच्चों की ये जो किताब है ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या आपके नॉलेजफुल चीज़ें आपको प्रोवाइड कर, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक लाइब्रेरियन के साथ साथ उन्हें, यानी कि जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी मान लीजिए स्कूल की लाइब्रेरी में ज़्यादातर जो लाइब्रेरियन होता है वो बच्चों को मार्गदर्शन करने का काम करता है। जो लाइब्रेरी में बच्चा आ रहा है उससे क्या करता है, एक सूचना प्रदान करता है कि आपको यहाँ पर टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से आपको ये चीज़ें मिलेंगी, यहाँ से आपको मोटिवेशन की चीज़ें मिलेंगी, तो उसका भी काम करता है। तो वो क्या कर रहा है, वो भी एक तरह से सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहा है। अब और सामाजिक परिवर्तन में देखते हैं, जैसे कि हमारे सामाजिक परिवर्तन में, जैसे कि पुस्तकालय के यानी कि पुस्तकालय के दौर में पहले क्या थे, किताबों पे कहीं ना कहीं एंट्री होती थी, फिर थोड़ा कंप्यूटर का दौर आया, कंप्यूटर में एंट्री होने लगी। अब क्या हुआ, अब बार कोड से एंट्री होने लगी, अब और एडवांस आ गया। अब क्या हो गया है, आपके पास मैसेज आ जाता है जैसे आप बुक इशू कराते हो कि इतने तारीख से इतने तारीख तक आपको बुक इशू करा सकते हो, यानी कि आपकी ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट इतनी है। एक दिन पहले वो मैसेज आना शुरू आ जाता है कि आपको कल आपको आपकी ड्यू डेट हो रही है, आपको क्या है बुक जमा करानी है। तो क्या करते हो, आप जाके जमा करा देते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं यानी कि समाज में परिवर्तन के साथ साथ पुस्तकालय में परिवर्तन आ रहा है। और सूचना के दौर में और पुस्तकालय के दौर में समाज में प्रौद्योगिकी के साथ साथ तीव्र गति से सूचनाएं और समाज में परिवर्तन आ रहा है, संख्याओं के माध्यम से। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन के कारण हो रही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे पुस्तकालय का योगदान रहा है। पुस्तकालय का योगदान, आप पूछोगे आप पुस्तकालय का योगदान कैसा रहा है। आप मान लीजिए आज के टाइम पर मान लीजिए आपके फादर ने वही किताब 30 रुपये खरीदी, NCERT मान लीजिए 30 रुपये खरीदी, आपके बड़े भाई ने वही किताब 50 रुपये खरीदी, ठीक है, अब आप वही किताब 100 रुपये खरीद रहे हो, ठीक है। अब आपके यानी कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर पा रहे हो, यानी कि आप किताब को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, समाज में परिवर्तन, भाई परिवर्तन आ रहा है, आपका क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो, आप उस किताब से चीज़ें को पढ़ रहे हो, यानी कि इसलिए क्या कर रहे हैं, पुस्तकालय का योगदान है शिक्षण संस्थान में, संस्थानों में कहीं ना कहीं पुस्तकालय का और सामाजिक परिवर्तन का, आर्थिकता का, व्यापार का, उद्योगों का, धंधों का, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं परिवर्तन ला रहा है, और पुस्तकालय भी उसी का हिस्सा है, ठीक है। पुस्तकालय में जहाँ पहले 500 किताब होती थी वहाँ पे बढ़कर क्या बढ़ी है, UGC ने रिकमेंडेशन करी है, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, RRLF ने कहीं ना कहीं, आपका यूनेस्को क्या करता है, गरीब बच्चों के लिए किताब मुहैया कराता है, गरीब बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराता है। UN क्या करता है, फ्री चाइल्ड एजुकेशन के लिए बहुत सारी पॉलिसी लगाता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जैसे सामाजिक परिवर्तन और पुस्तकालय, यानी सामाजिक परिवर्तन है पुस्तकालय का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपका जो समाज में पुस्तकालय क्या कर रहा है, परिवर्तन का काम कर रहा है। जैसे शिक्षा क्या होती है, शिक्षा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है। क्या करती है, शिक्षा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है, निखार लाती है। उसी तरह क्या करती है पुस्तकालय में, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, रोज़ क्या कर रहे हो, जाके पुस्तकालय में आप बैठते हो, भाई 1-1.5 घंटा बैठते हो, किताब लेके जाते हो, पढ़ते हो। भाई आपने यानी कि एक किताब 500 पन्नों की है,
आपने ये मान के चलिए रोज़ कितना मैक्सिमम उसके 10 पन्ने पढ़ने शुरू करें, ठीक है। 10 × 10 100 पन्ने हो गए, यानी कि सॉरी 10 × 10 100 पन्ने हो गए 10 दिन में। 20 दिन में आपके क्या हो गए 200 पन्ने हो गए। 30 दिन में आपने 300 पन्ने पढ़ दिए। अब 300 पन्नों की कहानी यानी कि आपको समझ में आ गई कि हाँ 300 पन्ने में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कल को आपको उसी से मान लीजिए, चलो मान लीजिए हम लेके चलते हैं एक, मान लीजिए IPC की यानी कि या फिर आप नई आई है जो BNS, हाँ BNS की भारतीय न्याय संहिता कि आपने मान लीजिए उसमें 400 पन्ने मैक्सिमम मान के चलते हैं, ठीक है। आपने 300 पन्ने पढ़ ली। कल को जी आपके घर में इस तरह का कोई केस वेस हो गया, कोई कहने लगा तुम ये चीज़ें हैं वो चीज़ें, तो आपने कहा कि इस धारा में ये चीज़ें कही हैं, तो क्या हुआ, यानी कि आपके क्या हुआ, परिवर्तन लाया। पुस्तकालय ने क्या करा, परिवर्तन लाया, आपके ज्ञान को बढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं पुस्तकालय का योगदान रहा है, जिससे क्या करे, आपने उस धारा तक की बात कह दी कि यानी कि आपको कोई क्या है हरेस कर रहा है, तो कहने लगे कि क्या ना कि तुम्हें ये नहीं पता वो नहीं पता, तुमने ये कानून तोड़ा वो कानून तोड़ा, तो आपको क्या कर रहे हैं, नहीं जी ये कानून ये इस धारा में ये लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 1, तो ये क्या है, यानी कि शिक्षा प्राप्त करिए तभी तो आप क्या कर रहे हो भाई, लाइब्रेरी में जाके आप खाली नहीं बैठे पढ़े हो तभी तो आप क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन में पुस्तकालय का योगदान रहा है। पुस्तकालय क्या है, समाज में परिवर्तन का लाने का कारण बना है, और पुस्तकालय ही कहीं ना कहीं, पुस्तकालय हो गया, स्कूल हो गए, हमारे सामाजिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। या आपके जो मास मीडिया है वो आपका सामाजिक परिवर्तन का लाने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में निखार लाने का काम करती है। ये छोटा टॉपिक था। अब इसके बाद आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या आते हैं ज़्यादातर, जैसे कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता में स्थित है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं बोध प्रश्न है वो आपको सारे मैं करा दूंगा, फिर आपके मेन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मैं बता दूंगा, जिससे आपको क्या है एक आइडिया लग जाए। और कल यानी कि ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन मैं आपको कल समझाऊंगा कि इस तरह से क्वेश्चन लिखना है कि आपका जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर भी पूछे जाते हैं, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या है 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पुस्तकालय के प्रमुख 4 तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। रंगनाथन जी के बारे में पता होना चाहिए, रंगनाथन जी ने कौन सी पुस्तकालय की बात करी है, पुस्तकालय की परिभाषा क्या दी है, पुस्तकालय की परिभाषा आपको पता ही है, रंगनाथन जी ने क्या दी है पुस्तकालय के बारे में कहा, पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्थान व या ये मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कार्य है कि पुस्तकों को संग्रह की देखभाल करना, रख रखाव करना, और उनके पाठक जो उनमें पाठक आ रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, और यानी कि अनियमित पाठक को नियमित बनाना। ये आपको लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, जाके पहली वीडियो देखी जहाँ पर आपको पुस्तकालय की परिभाषा एवं अर्थ बताए गए हैं। तो यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कल को आपसे कोई लगे भाई आप रंगनाथन जी कहते हो, रंगनाथन जी ने क्या कहा है, तो रंगनाथन जी ने ये कहा है। तो यानी कि रंगनाथन जी की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, सिंपल डेफिनेशन है। और जहाँ पर भी आपसे पूछे इस पेपर में, यानी इस पेपर में जब भी पूछे पुस्तकालय के बारे में, पुस्तकालय सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पुस्तकालय का इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको क्या करना है पुस्तकालय में का अर्थ, पुस्तकालय की परिभाषा रंगनाथन जी के अनुसार ये बातें कही हैं। तो क्या होगा क्वेश्चन का, यानी कि जहाँ आपको क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन था तो 4.5 मैक्सिमम 5 भी दे देगा भैया, उससे सब चीज़ बताए, अर्थ भी बताया इसने, इंट्रोडक्शन भी लिखा है इसने, परिभाषा भी लिखी है, सारी चीज़ें बताए, 5 में से 5। तो क्यों, यानी कि आप इस चीज़ को क्यों छोड़ रहे हो, अवसर प्राप्त करो। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।